आज आपको हम बताने वाले हैं सभी टूल्स के बारे में, मतलब जो एसी फ्रिज के रिपेयरिंग में प्रयोग किया जाता है टूल्स, उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम प्रकार के टूल्स रखे गए हैं और ये सभी टूल्स की हम लोग जानकारी लेंगे किसका क्या काम होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले एक नॉर्मल सा टूल है, जैसे आपको देखिए ये होता है इंची टेप, ये सबके घरों में होता है, इसका प्रयोग करते हैं। एसी जब लगाते हैं, एसी इंस्टॉल करते हैं तो इंडोर आउटडोर को मापते हैं कैसे, मतलब कि कितनी दूरी पर लगाना है, तो इसका प्रयोग करते हैं दूरी को मापने के लिए। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखेंगे ये होता है आपको एडजस्टेबल रिंच, इसे हम एडजस्टेबल रिंच कहते हैं। एक होता है इसमें 250 mm का और एक होता है 200 mm का, ये दोनों का प्रयोग करते हैं तब जाकर के हमारी एसी स्प्लिट एसी इंस्टॉल होती है, मतलब इसका प्रयोग करते हैं फ्लेयर नट को कसने के लिए। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये होता है एल अंकी, इसको हम एलंकी कहते हैं। एलंकी का प्रयोग होता है, आपको हम सामने दिखा देते हैं कहाँ होता है इसका प्रयोग। तो जो हमारा एसी का आउटडोर यूनिट होता है, तो आउटडोर यूनिट में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे जो साइड में सर्विस वाल्व दिया होता है, यहाँ पर ये गैस को मतलब लॉक करने के लिए और गैस को खोलने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखेंगे एलंकी हमारे पास दो साइज में है, एक देखिए यहाँ पर जो है ज्यादा है, ये कम मतलब मोटा है, पतला है। तो ये हमारा होता है 5 mm का और ये होता है 4 mm का। इन दोनों का प्रयोग हमारे एसी के आउटडोर में सर्विस वाल्व कर किया जाता है। इसके बाद देखेंगे ये होता है हेक्सा, इसे हम कहते हैं हेक्सा फ्रेम, हेक्सा ब्लेड यहाँ पर लगा हुआ है। कैपिलरी को काटना हो गया और किसी और चीज को काटना हो गया एसी में, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे, तो आगे हमारा ये होता है फ्लेयर टूल, इसे फ्लेयर टूल कहते हैं, मतलब इसे ब्लॉक भी कहा जाता है, फ्लेयर टूल भी होता है। तो इसमें अगर अलग अलग नाम दिया जाए तो इसे हम डाई कहते हैं और ये हमारा जो है ब्लॉक होता है, लेकिन दोनों मिलाकर के फ्लेयर टूल होता है। इसका प्रयोग होता है कॉपर के ट्यूब को फैलाने के लिए। अब जैसे आपका ये कॉपर ट्यूब है, इंडोर आउटडोर के बीच में जो पाइप में लगाना होगा, तो उसके मुंह को फैलाना होता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो आप ये सर्विस वाल्व का मुंह देख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे लग नहीं सकता है, तो इसके मुंह को फैलाने के लिए हम फ्लेयर टूल का प्रयोग करते हैं। और उसके बाद क्या होता है फ्लेयर टूल में, अब जैसे यहाँ पर ये स्विचिंग है, इसका भी प्रयोग करते हैं मुंह को फैलाने के लिए, लेकिन क्या होता है कि इसका मतलब कि इसी साइज का, अगर इसी साइज का दो पाइप है, दोनों पाइपों को आपस में जोड़ना है, दोनों का मतलब सेम व्यास होगा तो नहीं जुड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, हमें इससे एक के मुंह को फैलाना पड़ेगा, मतलब मुंह को फैला देंगे सॉकेट टाइप बन जाएगा तभी जुड़ता है। तो मतलब कि ये भी मुंह को फैलाता है और ये भी बस ये सॉकेट टाइप मुंह को फैलाता है, और ये वाला जो है फ्लेयर नट को कसने के लिए होता है। अब इसके बाद आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये होता है फ्लेयर नट, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप में बना हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रयोग करते हैं फ्लेयर नट होता है ये। इसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे, तो आगे देखिए यहाँ पर ये होता है आपका जो है स्प्रिंग वाइंडर, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग वाइंडर। तो ये जो है अभी जैसे फ्लेयर टूल आपका हो गया, एडजस्टेबल रिंच हो गया, तो ये सब इंस्टॉलेशन में काम आता है। यहाँ पर आपका स्प्रिंग वाइंडर हो गया, तो स्प्रिंग वाइंडर का काम होता है कि जो ट्यूब होती है उसको मोड़ने के लिए, उसका डायरेक्शन बदलने के लिए, तो ट्यूब को मोड़ने के लिए स्प्रिंग वाइंडर का प्रयोग करते हैं। देखिए एक बड़े में है और एक छोटे में भी है, तो ये आपका 5 मीटर का लगभग होता है, यह जो है मुश्किल से 1 मीटर का होता है, और तो ये 1 मीटर हो गया आपका 5 मीटर, तो इसका प्रयोग करते हैं। छोटी जगह होती है, इसका प्रयोग जहाँ लंबा पाइप लगता है वहां पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर देखते हैं जैसे अब ये होता है हमारा कंपाउंड गेज। क्या होता है ये कंपाउंड गेज? हाँ, तो कंपाउंड गेज का प्रयोग करते हैं यहाँ पर, देखिए इसके साथ में प्रयोग करेंगे, ये कंपाउंड गेज हो गया, और ये सब होता है हाउस पाइप, इसका प्रयोग करते हैं प्रेशर भरने के लिए और गैस चार्ज करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए। तो 3 प्रोसेस हमारे एसी में होता है और फ्रिज में होता है, तो इससे ही प्रक्रिया करते हैं। तो ये हमारा काम करता है गैस को चार्ज करने के लिए, वैक्यूम करने के लिए और प्रेशर भर के लीकेज चेक करने के लिए। इसके बाद क्या होता है आगे देखेंगे, तो आगे देखिए यहाँ पर इसे हम कहते हैं ब्रेजिंग टार्च, ये हमारा होता है ब्रेजिंग टार्च, दोनों मिला के ब्रेजिंग टार्च होता है, तो इसे हम नोजल कहते हैं। और ये हमारा देखिए लिखा है यहाँ पर, ये होता है ब्यूटेन गैस, तो ब्यूटेन गैस और नोजल ये दोनों मिल करके होता है ब्रेजिंग टार्च। इसका प्रयोग करते हैं जब 2 ट्यूबों को आपस में जोड़ना होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि अभी ये हमारा ट्यूब है और ऐसा ही दूसरा ट्यूब हमको जोड़ना रहेगा इसके साथ में, तो जोड़ने के लिए हमें ब्रेजिंग टार्च का प्रयोग करना होता है।
तो होता क्या है इसके बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे ही। यहाँ पर क्या होता है, ये इसका ऐसे प्रयोग करके, और इसमें देखिए यहाँ पर एक टीना होता है, ये टीना यहाँ पर ऐसे लगा करके इसको जला करके और बीच में ये ट्यूब को रख करके हमको ब्रेजिंग करना होता है। इसके बाद क्या होता है आगे देखते हैं, इसको साइड करिए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये भी होता है स्प्रिंग वाइंडर। अब होता क्या है कि जो इसके पहले वाला स्प्रिंग वाइंडर आपको दिखाए हैं स्प्रिंग वाइंडर, अब देखिए दो स्प्रिंग वाइंडर यहाँ पर है। तो ये होता है इनर स्प्रिंग वाइंडर, मतलब कि ये जो है ट्यूब के अंदर जाता है और ये ट्यूब के बाहर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ट्यूब है, अब देखिए यहाँ पर ये ट्यूब के अंदर जा रहा है, तब ये मतलब पाइप को मोड़ता है, और ये जो हमारा होता है ये ट्यूब के बाहर होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ये है, तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर ये अब वो उसके अंदर गया था लेकिन इसके बाहर, मतलब ये जो है ये जो वाइंडर होती है ट्यूब के बाहर से मोड़ता है ट्यूब को, और ये जो होता है उसके अंदर होता है ये। अब इसके बाद देखते हैं आगे, ये होता है क्लैंप मीटर, जिसे हम मल्टीमीटर भी कहते हैं। तो क्लैंप मीटर जो हमारा होता है, जैसे वोल्टेज चेक करना हो गया, एम्पियर चेक करना हो गया, और उसके बाद जो है कंटिन्यूटी चेक करना हो गया, डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज, तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए हम इस मीटर का प्रयोग करते, इसे क्लैंप मीटर कहते हैं। क्लैंप मीटर के बाद जो है रेस्ट। अब यहाँ पर देखेंगे ये होता है सुहागा, यहाँ पर आप देखेंगे इस डिब्बी में है, यहाँ पर आपको गिरा के दिखाते हैं, तो ये होता है सुहागा। देखिए ऐसे सफेद चूरा जैसे दिख रहा है आपको, ये इसे हम सुहागा कहते हैं, ब्रियोजा कहते हैं, फ्लैक्स पाउडर भी होता है। इसका प्रयोग करते हैं जब हमें लोहे और कॉपर को आपस में जोड़ना होता है, लोहे ट्यूब और कॉपर ट्यूब को, तब हम सुहागे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे ये हमारे पास टूल्स यहाँ पर ये, तो ये होता है, जैसे यहाँ पर आपको दिखा दे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये दो हाउस पाइप हमारे हैं। अब इसमें देखेंगे एक का व्यास ज्यादा है और एक का व्यास कम है। तो होता क्या है कि अगर ये वाला हाउस पाइप, मतलब कि जो होता है इसे हम R32 से R410 से गैस चार्ज करते हैं, इसलिए स्पेशली होता है। अगर ये हमारे पास नहीं हाउस पाइप, तो इसके लिए क्या होता है कि मतलब कि ऐसा भी अलग से कनेक्टर आता है, जो क्या होता है इसमें हमें कस करके अलग से हम इसमें कस करके इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब कि हम इससे R22 से गैस चार्ज कर सकते हैं, और ये लगा देंगे तो R32 से R410 से दोनों गैस हमारा चार्ज, मतलब कि तीनों गैस हम इसी के द्वारा चार्ज कर सकते हैं। बाकी स्पेशल तो अलग से आता ही है R32 से और R410 से चार्ज करने के लिए। अब इसके बाद आगे देखते हैं, पढ़िए। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये होता है कंघी, ये फिंस को, मतलब फिंस मुड़ जाता है थोड़ा बहुत, तो फिंस को हम इससे सीधा कर सकते हैं। ये होता है हैमर, जिसे आप लोग हथौड़ी कहते हैं, बॉल पिन हैमर होता है, कहीं पर ठोकने पीटने के लिए होता है। मान लीजिए ऐसे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पर भी स्टैंड लगाने के लिए इससे ठोकना पड़ता है, कांटी होता है, स्क्रू होता है। इसके बाद जो है ये होता है हमारा चौड़ा टेप, तो यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग करते हैं जब हम एसी को इंस्टॉल करते हैं। जो कॉपर ट्यूब होती है, लंबी कॉपर ट्यूब, तो उसमें वायर होता है, और कॉपर ट्यूब में जो दो ट्यूब होते हैं, एक लिक्विड लाइन एक सक्शन लाइन, तो सबको इकट्ठा जो है एक में बांधने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ताकि बाहर से साफ दिखे। इसके बाद देखेंगे ये भी हमारा देखिए कंपाउंड गेज है, इसके पहले वाला भी कंपाउंड गेज था, तो उसी टाइप का है, वैसे थोड़ा वजनदार है, उससे हैवी है। इसके बाद यहाँ पर ये होता है लीड वायर, जिसे हम पिन वायर भी कहते हैं। मान लीजिए कंप्रेसर को डायरेक्ट स्टार्ट करना है या कहीं पर किसी मोटर को डायरेक्ट स्टार्ट करना है, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे अब यहाँ पर आगे, तो आगे देखेंगे ये हमारा जो है रेफ्रिजरेंट वाल्व होता है, सिलेंडर वाल्व होता है, तो इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आपका जो है कि मतलब जो गैस सिलेंडर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि देखिए ये हमारा गैस है। अब इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका वाल्व होता है, तो इस वाल्व को यहाँ पर कस करके गैस को चार्ज किया जाता है, तो ये हमारा होता है सिलेंडर वाल्व। अब ये जिसमें कसा गया है, देखिए ये R600 नंबर का गैस है, तो R600 नंबर का गैस R134 से यह दोनों फ्रिज में चार्ज की जाती है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर R22 से इसका प्रयोग, R22 इसका प्रयोग एसी में होता है, जो पुराने मॉडल की एसी होती है। तो ये सब तो आते हैं कैन में, बाकी R32 से और R410 से वो सिलेंडर में आता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे R32 से का ये सिलेंडर है, तो R32 R410 से जो गैस होती है जो, तो इसको सिलेंडर में स्टोर किया जाता है। ये हाई प्रेशर का गैस होता है, तो इसको हम ऐसे छोटे कैन में स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए R32 से R410 का कोई ऐसा कैन नहीं आता है। उसके लिए ये सिलेंडर मजबूत सिलेंडर होना चाहिए।
तो चलिए इसको स्टार्ट करिए। अब इसके बाद देखेंगे अगला क्या होता है। यहाँ गैस के बारे में, ये कैन के बारे में जान गए। एक देखिए R22 का बड़ा सिलेंडर भी आता है, मतलब ऐसे बड़ा कैन भी आता है ये, जो लगभग 900 ग्राम का होता है। इसके बाद इसे कहते हैं डेड कैप। ये डेड कैप का प्रयोग करते हैं जब नई एसी खरीदते हैं, तो ये वहां पर लगा होता है ताकि इसमें डस्ट रस्ट या इसमें कचरा ना जाने पाए या कोई नमी इसमें ना जाने पाए, तो इसका प्रयोग यहाँ पर करते हैं डेड कैप के। या प्रेशर होल्ड करते हैं पर्सनल केवल आउटडोर के लिए, तब भी डेड कैप का यूज किया जाता है। तो ये डेड कैप, ये भी आपका डेड कैप होता है, लेकिन ये लगा होता है NRV में। मतलब जैसे यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर ये नीचे वाला हिस्सा इसमें नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर इसका ब्याज ज्यादा है। बाकी जो NRV होती है फ्रिज में, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे ये NRV, देखिए यहाँ पर जैसे ये हमारा जो है कंप्रेसर इसमें लगा हुआ है NRV, ये जो NRV है देखिए इसमें से कस दिया, तो इससे क्या होता है वो सेफ रहेगा, इसके अंदर डस्ट डस्ट नहीं जाएगा, और ये जो है वाल्व को भी खोलने का काम करता है। इसके बाद देखिए ये होता है पाना, इसे हम टी पाना कहते हैं। मतलब कि इसका भी प्रयोग आपकी एसी में लगता है। कहीं पर जो है 10 नंबर 12 नंबर 13 नंबर कंडक्टर उसको खोलना है तो इससे मजबूती से खुल जाता है, ये हमारा टी पाना होता है। इसके बाद जो है देखेंगे ये होता है CTC, इसे हम कहते हैं एंटी मॉइस्चर। मतलब कि इसका प्रयोग करते हैं कि सिस्टम हमारा जब चोक हो जाता है, मतलब उसमें डस्ट डस्ट नमी चला जाता है, तो उसको साफ करने के लिए हम CTC का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर आगे ये हमारा होता है वाटर लेवल। इसका प्रयोग करते हैं जब इंडोर को लगाते हैं आउटडोर को लगाते हैं, तो दीवार पर मापक सही करने, मतलब कि लेवल सही रखने के लिए, मतलब कहीं टेढ़ा ना हो जाए, एकदम लेवल बनाने के लिए हम वाटर लेवल का प्रयोग करते हैं। इसके बाद फिर आगे देखेंगे तो आगे देखेंगे ये होता है टाई, इसे हम टाई कहते हैं। और टाई का प्रयोग करते हैं मतलब कि जैसे हमको कहीं पर जो है अगर कोई चीज बांधना है तो बांधने के लिए, जैसे यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक टाई है, अब हमको मान लीजिए कोई चीज बांधना है, जैसे मान लीजिए यही ऐसे बांधना है, तो इसको बांधने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे इसको फिट करेंगे और यहाँ पर ऐसे घिसते हैं। पकड़िए इसको, देखिए यहाँ पर ये क्या कर देता है, टाइट कर देता है। तो ऐसे कहीं भी हमको अगर कोई वायर बांधने की आवश्यकता पड़ गई जो हिल डुल रहा है, कैप्सूटर बांधेंगे तो वैसे हम बांध सकते हैं, टाई का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो आगे देखेंगे ये टाई हो गया। ये होता है देखिए ये गुल्ली होता है, मतलब इसका प्रयोग करते हैं हम, जो स्क्रू को कसते हैं दीवार में मजबूती से कसने के लिए, रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद होता है ये लिक्विड फिल्टर। देखिए यहाँ पर पुराना लिक्विड फिल्टर कटा हुआ है जो हमारे एसी में, फ्रिज में, डिफ्रीजर में लगा होता है गैस को साफ करने के लिए। इसके बाद ये होता है पॉलिश पेपर। तो पॉलिश पेपर काम होता है कि जहाँ पर हम ब्रेजिंग करते हैं वहाँ पॉलिश कर लेते हैं, और बाकी जो है हमें कंप्रेसर के टर्मिनल हो गया, और उसके बाद जो है यहाँ पर जैसे अर्थिंग चेक करने के लिए हो गया, तो वहाँ पर हम इससे क्लीन करते हैं, साफ कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे ये हमारा कैपेसिटर है, और जो हमारे इंडोर ब्लोअर मोटर में लगा होता है तो ये लगभग 1.5 माइक्रोफैरेड का होता है। ऐसे ही पंखे का भी कैपेसिटर आप देखे होंगे। इसके बाद ये होता है रनिंग कैपेसिटर। ये हमारा होता है एसी में प्रयोग किया जाता है, जो 45 माइक्रोफैरेड का है। इसमें 50 का होता है, 35 का होता है, 25 का होता है। तो इसको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर को चलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये होता है स्पंज, मतलब कि जब हमें लीकेज चेक करना होता है तो शैम्पू या साबुन का झाग बना करके हम इसके द्वारा ही चेक करते हैं। ये होता है ब्रश, इसके बारे में आप जानते हुए कहीं पर साफ करने के लिए या पोंछने के लिए होता है। इसके बाद आपका यहाँ पर देखेंगे आगे तो यहाँ पर ये सफ़ेद टेप हो गया, और फिर यहाँ पर लगभग हो गया सब कुछ। और यहाँ पर देखेंगे ये आपका वायर टेप, ये तो आप जानते होंगे वायर टेप हो गया। और इसके बाद यहाँ पर ये कंटिन्यूटी, मतलब कि जहाँ मल्टीमीटर नहीं होता तो मान लीजिए हमको चेक करना वायर सही है खराब है, तो हम कंटिन्यूटी के द्वारा भी टेस्ट करके बता सकते हैं सही है कि खराब है। तो यहाँ पर देखिए ये एक होता है सर्विस कंप्रेसर, इसे हम प्रेशर भरने के लिए, सिस्टम में लीकेज चेक करने के लिए और वैक्यूम करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा एक गैजेट यहाँ पर है, इसमें देखिए दिया हुआ है ये तमाम, मतलब कि इसमें तमाम प्रकार के स्क्रू ड्राइवर दिए हुए हैं कसने और खोलने के लिए। देखिए ऐसा इसमें सुविधा दिया होता है, इससे हम और लंबा भी कर सकते हैं। तो ये क्या है, पूरा हमारा ये गैजेट ही होता है ताकि आसानी से काम हो सके। इसके बाद देखेंगे ये हमारे पास देखिए यहाँ पर ये पाना वाला पूरा जो है बाकायदा यहाँ भरा हुआ है,
यहाँ पर देखिए पूरा टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ की स्क्रू ड्राइवर तमाम रखे हुए इसमें तमाम ये गुड़ का पाना रखा हुआ है, तो गुड़ का ही रखा हुआ है मतलब जिसे खोलने के लिए। तो ये ऐसे गैजेट आपके पास रहेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, ये होता है ड्रिल मशीन। देखिए ये होता है ड्रिल मशीन या हैमर मशीन। देखिए ये होता है हमारा हैमर मशीन, दिखाते हैं आपको। तो देखिए ये होता है हैमर मशीन। इसका प्रयोग सबसे बड़ा होता है एसी इंस्टॉलेशन में। जब हमें एसी इंस्टॉल करना होता है तो यही काम आता है, यही आपका हैमर मशीन ड्रिल मशीन काम आता है। इसी से हम छेद करके उसको रोकते हैं। फांसे वरद की इसमें तमाम पाना भी लगा होता है। देखिए एसी ये होता है दीवार को तोड़ने के लिए हो गया, ये छेनी जैसे काम करता है, ये दीवार को छेदने के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है देखिए ये भी आपका दीवार को तोड़ने के लिए हो गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए ये होता है आपका छोटा, ये आउटडोर यूनिट के लिए हो गया। ये आपका फिर देखिए सॉरी ये आउटडोर यूनिट के लिए है, और उससे ये आपका बड़े वाले में आपका 16 mm का है। और इसके बाद जो एक 6 mm का भी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 mm। देखिए इसका जैसे प्रयोग करते जो स्क्रू वगैरह कस मतलब स्क्रू वगैरह कसने के लिए जो हम छेद करते दीवार में, तो 6 mm का यूज करते हैं। तो ये पूरा हमारा ड्रिल मशीन के यहाँ पर गैजेट रखा हुआ है। तो अब यहाँ पर आपका जो है लगभग और इसमें मानकर चलिए कि 90% टूल्स आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं, और इसके बारे में टोटल मैं आपको बता दिया हूँ। तो और आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया है, मतलब कि ये पूरा कंप्लीट जो बताया गया आपको इससे सब समझ में आ गया बढ़िया से। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और जब टूल्स की जानकारी अच्छे से रहेगी तो उसे भूलेंगे भड़केंगे समझेंगे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा और आगे काम आपका अच्छे से हो जाएगा। वेरी गुड।